इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके लास्ट तक इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री केजी में दिया हुआ है, ये जितना भी है 35 केजी 26 केजी 1 केजी में दिया है, का तुलनात्मक सारणी बनाया। ये जो सारणी है ये बनाया, तुलनात्मक सारणी बनाया। अब कह रहा है आप इन्हें दोहरे दंड आलेख में दिखाए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनको क्या कह रहा है, दोहरे दंड में आलेख करने के लिए। तो हमने दोहरे दंड में लिख लिया है कॉपी में। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं अपने कॉपी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 4th नंबर में यहाँ पे लिख दिया है फल। देखिए यहाँ पे आम दिया है, सेब दिया है, ये सब कुछ दिया हुआ है चार्ट में। इसके बाद देखिए हमने इनको क्या किया है, दोहरे दंड में लिख लिया है। तो हमने इसको किस प्रकार से किया है, तो हम चलिए इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए हमने ये कैसे किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सोमवार और मंगलवार। सोमवार को हमने क्या किया, लाल कलर से रंग दिया है। और यहाँ पे क्या किया है, मंगलवार को हमने क्या किया है, ब्लू कलर से रंगा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सोमवार ये जो जितना भी रेड कलर का है, यहाँ पे जितना भी रेड कलर से रंगा हुआ है वो समझ जाइए सोमवार है। ये भी सोमवार हो गया, इसी प्रकार से ये भी सोमवार जितना है। और यहाँ पे ये जो कलर है ब्लू कलर से, वो क्या है, मंगलवार। तो यहाँ पे देख लीजिए सोमवार और मंगलवार। तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, एक ये बनाया है जो डायग्राम जो बनाया लिए हैं बीच में, यहाँ पे 5-5 की क्या किया, हम स्पेस लिए हैं। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है सोमवार, यहाँ पे दिया हुआ है सोमवार कितना है, 35 केजी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 में जाएंगे, इसमें क्या करेंगे 35 में जाएंगे। तो 35 कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, यहाँ पे यहाँ से जाएंगे ऊंचाई, तो 35 पे जाएंगे यहाँ तक। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मंगलवार दिया हुआ है, मंगलवार दिया हुआ है कितना, 26। तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 26 तक जाएंगे। 26 देखिए इसमें 25 और 30 के बीच में आ रहा है 26, यहाँ पे जैसे कीजिएगा 25 के बाद 26 के बाद 27 28 29 और ये 30। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे 26 को ऐसे मिला दिया है। और ये क्या है, मंगलवार है, इस कलर का जो भी रहे मंगलवार है। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे सेब, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, सेब में जाएंगे। सेब में देखिए यहाँ पे दिया है 29 केजी, यहाँ पे दिया हुआ है सोमवार, और मंगलवार में दिया है 34 केजी। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, सोमवार के दिन 29 पे, यहाँ पे हम देखिए ये है 30, और इसमें क्या है 30, तो करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है 29। तो हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 30 का लाइन ये हो गया, तो इनसे एक कम कर दिया, यहाँ पे हम इनके सामने से लिख लिया 29। और दूसरा है 34, तो हमने 34 यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से 35 हो जाता है ये लाइन। तो इसको हमने थोड़ा सा इधर घुसका दिया, जैसे ये 34 पे आ गया है। तो इसी प्रकार से तीसरा भी देखिए दिया हुआ है 12 और 8। तो हमने 12 और 8 को कर लिया, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 15 तक है, 10 से 15 के बीच में 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 12 लिखा है, यहाँ पे 10 के बाद 11 12 ऐसे करके हमने यहाँ पे मिलाया है 12, और दूसरा क्या है 8। तो हमने 10 और 5 और 10 के बीच में 8 आता है, तो हमने यहाँ पे 8 कर इस प्रकार से लिख दिया है। तो यहाँ हम अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इसी प्रकार से दिया हुआ है 20 और 25। तो 20 और 25 देख लीजिए, इसमें हमने यहाँ पे 20 से मिलाया इस प्रकार से, और इनके बाद दूसरा 25 से इस प्रकार से मिलाया, यहाँ पे लकीर खींच दिया। और इनके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 18 16। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा डायग्राम बना लिया है, और इनको लिख दिया है आम सेब संतरे पपीता केले तरबूज। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। अब क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर में देख लीजिए। अब 1st नंबर कह रहा है कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। इसमें से देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा कौन सा है जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग जैसे जो बना हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा होगा आपको 38, ये क्या है, सबसे बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, तरबूज है। ये क्या चीज़ है, इनका नाम क्या है, तरबूज। तो हम 1st नंबर में लिख देंगे आंसर, पहला नंबर का आंसर लिख देंगे तरबूज, तरबूज। अब इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा नंबर। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा इस, तो तब चलिए हम इनको कॉपी में देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये कौन सी कलर है, रेड कलर है। तो रेड कलर क्या है, सोमवार दिया हुआ है, तो इसके दिन अधिक बिक्री हुआ, यही ना हुआ, जो सोमवार के दिन अधिक बिक्री हुआ, जब 38 है और सभी क्या है इससे कम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, दूसरा नंबर में लिखेंगे यहाँ पे सोमवार के दिन, सोमवार के दिन
अधिक बिक्री हुआ, अधिक बिक्री हुआ, बिक्री हुआ। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर भी उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे 3 नंबर और 4th नंबर जिस प्रकार से हम बनाए हैं उसी प्रकार से 5 नंबर को भी देखेंगे। 5 नंबर कह रहा है एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मर्दों पर खर्च निम्नलिखित हुआ। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित है, तो यहाँ पे देखिए मंद, यहाँ पे दिया हुआ है जल आपूर्ति में खर्चा हुआ कितना, 1000 में दिया हुआ है, 2008 में दिया हुआ है 1000 रुपया, 25,000 रुपया। इसके बाद चिकित्सा में हुआ 2008 में 30,000 रुपया, और 2009 में खर्चा हुआ है 30,000। दूसरी बार यहाँ पे चिकित्सा में हुआ 35,000, सुरक्षा में हुआ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए हम इनको कॉपी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी में लिख लिया है सभी को। अब इनका क्या कह रहा था, डायग्राम बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए इसमें 5 नंबर कह रहा है, यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचे। क्या कह रहा है, दोहरा दंड आलेख खींचिए। तो हम चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से ही यहाँ पे दोहरा दंड बना लिया है। अब इनको कैसे बनाया है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है सभी में। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए जल आपूर्ति है, तो जल आपूर्ति कितना है, 25, यहाँ पे जल आपूर्ति 25 है, और यहाँ पे दूसरा है 2008 में 25 है, और 2009 में दिया हुआ है 30,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 25 और 30 में कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए 20 और 30 के बीच में आता है 25, तो इनके सामने से हमने यहाँ पे एक लकीर ले लिया इस प्रकार से ऊंचाई, और दूसरा क्या है 30 है, तो दूसरा हमने यहाँ पे 30 के सामने से यहाँ पे ले लिया है। इनको देखिए अब कलर देखिए, कलर मैंने 2008 को ब्लू कलर से रंगा है, और 2009 को याद रखने के लिए, जिससे आपको पता रहे कौन कलर है। जैसे कि ये 2009 है, समझ जाइएगा। जैसे जहाँ पे भी कलर अगर लाल कलर रहे तो समझ जाइए ये 2009 है, और ब्लू कलर रहे तो समझ जाइए 2008 का है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है जल आपूर्ति का, चिकित्सा, सुरक्षा, रोड और विद्युत का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर में पहला, किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया। तो यहाँ पे पिछले वर्ष क्या रहा है, इसमें देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में कह रहा है यहाँ पे, इसमें से देखना है आपको कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा किया हुआ है 70 है, ये सबसे बड़ा तो यही है ना। इसमें बिल्डिंग जैसे जो बना हुआ है इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, यही है। तो ये कौन से वर्ष में खर्चा हुआ है, ये रेड कलर किसका है, 2009 का, 2009 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर 5 का फर्स्ट। और ये 2009 का जो है ये क्या चीज़ में आया है, सुरक्षा में आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सुरक्षा। फर्स्ट का लिख देंगे सुरक्षा, सुरक्षा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 5 का दूसरा नंबर देख लेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर कह रहा है किस मद में, यहाँ पे देखिए कह रहा है किस मद में दोनों वर्षों में बराबर खर्च हुई। तो यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में, दोनों सेम बराबर किस मद में खर्चा हुई। तो जल आपूर्ति में तो बराबर नहीं है, इसमें 25 है, इसमें 30 है। यहाँ पे लास्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा विद्युत में, यहाँ पे देखिए इसमें भी 2008 में भी और 2009 में भी 35-35 यानी कि बराबर खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विद्युत, दूसरा का आंसर लिख देंगे हम विद्युत। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ। यहाँ पे पूछ रहा है 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। को जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 75,000 रुपया। 1000 में दिया हुआ है तो 1000 रुपया, यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। आप जोड़ के देख लीजिए। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए फोर्थ नंबर कह रहा है किस वर्ष का खर्च अधिक रहा, 2008 का या 9 का। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। एक बार क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। पहले 2008 वाले को जोड़ेंगे, ये हो गया 8 वाले को, 25, 30, 50, 40, 35 को। और दूसरी वर्ष वाले 2009 में जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे 30, 35, 70, इसके बाद हो गया 20 और ये 35। इन सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं अगर 2000, तो हम जोड़ के देखे हैं तो हमारा आ जाता है 2008 में हमारा आया हुआ है 1,80,000 रुपया। और 9 का जोड़े हुए हैं, 2009 का जोड़ते हैं तो हमारा आता है 1,90,000 रुपया। आप जोड़ करके देख लीजिएगा। तो इसमें से पूछ रहा था ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा 2009 का आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अधिक 2009 का है तो लिखेंगे 2009। यही क्या हो जाए इनका आंसर। अब हम इसी प्रकार से अब देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है
इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 4.1 को लीजिए। 4.1 यहाँ पे आप कीजिएगा। यहाँ पे हम पेज बता देते हैं आपको कितना पेज दिया हुआ है। तो आपको पेज नंबर 65 में जाना है, और पेज नंबर 65 जिस प्रकार से यहाँ पे है, ये देखिए कौन सा पेज है, 89 है। तो आपको 65 पेज नंबर में जाना है। 65 पेज नंबर में दिया हुआ है डायग्राम, उस प्रकार से आपको देखना है। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में। सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है 6 नंबर का। यहाँ पे आप 4.1 का देख लीजिएगा। यहाँ पे हम करते हैं आगे आगे। यहाँ पे डायग्राम कह रहा था बनाने के लिए, डायग्राम इसमें देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, फिर यहाँ पे 6 नंबर क्या कह रहा है। पहला कह रहा है दंड। यहाँ पे दोहरा दंड तो हमने बना लिया है, दोहरा दंड कह रहा था बनाने के लिए। तो और इसमें फर्स्ट नंबर कह रहा है इसका, किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम का अंतर सबसे अधिक है। इसमें पूछ रहा है नगर, कौन से नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम का अंतर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, इसमें 41 है, ये 43 है, ये 37 है, ये 36 और ये 42 और ये फिर 27। यानी कि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, 43 और ये दूसरा 20। ये सबसे ज़्यादा बड़ा देखना है ये इसको। तो इसमें क्या अधिकतम मान कितना है, 43। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नंबर का। यहाँ पे हमारा पहला नंबर हो जाएगा 6 का। किसका, ये जो 43 है किसका है, गया का है। तो हम लिखेंगे पहला का गया, ये हो जाएगा इनका आंसर। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो यहाँ पे चलिए हम इनको भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो सबसे गर्म कौन सा नगर है, जब ये 43 डिग्री मान है अधिकतम मान, तो ये गर्म हो गया। सबसे गर्म क्या है, गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गया। और न्यूनतम मान सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम इसमें देख लीजिए, सबसे कम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम यहाँ पे कितना आ रहा है, 11। तो 11 किसका है, श्रीनगर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा श्रीनगर। श्रीनगर का क्या हो गया, कम हो गया, न्यूनतम मान हो गया श्रीनगर। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन कह रहा है दो नगरों के नाम लिखने के लिए, सिर्फ क्या कह रहा है, दो नगरों का नाम लिखने के लिए जिसमें एक का अधिकतम मान जो है, तापमान जो है दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम हो। तो यहाँ पे देखिए इनको अगर हम करेंगे, तीसरा नंबर का हमारा हो जाएगा श्रीनगर। पहला हो जाएगा श्रीनगर, ये क्या है, सबसे कम है तापमान इनका। यहाँ पे लिख देंगे श्रीनगर। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा मुंबई। मुंबई में भी क्या है, इन सबसे कम है। जैसे कि यहाँ पे 43 से देखिए ये बहुत कम हो रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मुंबई। इसी प्रकार से बहुत सारा इसमें दिया हुआ है और भी है, तो हम दो को लिख दिए हैं। और इसके अलावा आप जो चाहे लिख सकते हैं। बुक में भी आपको दो ही मिला है आंसर, दो ही दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर देखिए कह रहा है उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से आपको देखना है डायग्राम में से, इनको कीजिएगा तो कितना हो रहा है, 27 और ये 31, 27 4 31। और इनसे छोटा आपको यह है नहीं, 4 इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक है जो 4 की सिर्फ अंतर हो रहा है, और सभी में 9, किसी में 10, इतना की अंतर हो रहा है। तो हमारा कितना हो जाए, इनका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। ये क्या है, चेन्नई है, तो लिखेंगे चेन्नई। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्वेश्चन बन चुका है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।